देखो, सबसे जो जरूरी बात आप लोगों को सर बतलाना चाह रहे हैं बाबू, कि दिन ब दिन गुरु के प्रति स्नेह घटता चला जा रहा है। और जिस प्रकार से गुरु को आप लोग परिभाषित कर रहे हैं, वो भी बहुत ही ज्यादा मलिनता को प्राप्त हो गया। आज के इस दौर में आप देखोगे बाबू कि कोई भी व्यक्ति से आप सर की तुलना करते हो तो सर में इतनी ज्यादा अच्छाइयां आ गई हैं बीतते हुए समय के साथ कि उससे साधु संतों को भी बराबरी करने में परेशानी होगी। आप लोगों के अंदर जितनी अच्छाइयां हैं उससे आप टक्कर देने की कोशिश करो सर को। अगर नहीं दे पाते हो तो अपने अंदर अच्छाइयों का स्तर बढ़ाने की कोशिश करो। ये आपके सीखने का दौर है। अभी खाने पीने का आप लोगों को टेंशन नहीं है, खाने पीने का टेंशन माँ बाप का है, वही खिलाते पिलाते हैं, पहनाते हैं। तो आप लोगों को चाहिए कि स्वाध्याय करो, अभी घर जाकर खुद से पढ़ो, सेल्फ स्टडी करो। और जहां दिक्कत होते हैं, अच्छे गुरु मिल गए हैं तो उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़ो। मन में पवित्रता का भाव लाओ, डर अपने अंदर में होना चाहिए आप लोगों के। अगर आप लोग डर ही नहीं रखेंगे अपने अंदर में तो सही क्या है गलत क्या है वो कैसे आप निर्णय ले पाएंगे। आप पुराने जमाने में जब भी देखते होंगे बाबू, तो उस समय जब बाण चलाते थे तो मंत्र पढ़ते थे, तो आंखें बंद करके कुछ पल के लिए, तो वो जो मंत्र पढ़ते थे वो गुरु को स्मरण करते थे, गुरु का ध्यान करके मंत्र को के द्वारा अस्त्र शस्त्र को प्रकट करते थे। वो आपके गुरु कैसे रहेंगे आप लोगों के नजर में? क्या प्रकट करोगे? क्या है आपकी पहचान? जब घोर विपत्ति का काल आएगा, जब आपको कोई भी साथ नहीं होगा, उस समय गुरु साथ आते हैं। तो क्या है आपके गुरु की पहचान? जिस समय माँ साथ छोड़ देगी, पिता साथ छोड़ देंगे, भाई बहन साथ छोड़ देंगे, ये सारे दोस्त यार और समाज साथ छोड़ देगा, उस समय गुरु के द्वारा सिखाई गई विद्या तभी काम आएगी जब गुरु काम आएंगे। कहाँ रहेंगे आपके गुरु, किस रूप में? अपने गुरु को स्थान अपने माँ से कम दिया, पिता से कम दिया, भाई से कम दिया, दोस्त यार से कम दिया, तो उनका प्रभाव भी तो उतना ही पड़ेगा ना। अगर एक हाथ को यहां तक गीला करते हो तो धोगे तो यहीं तक ना, साबुन लगाकर, यहां तक कैसे धुल जाएगी? पहले तो गीला करना पड़ता है ना। अपने संस्कृति के साथ छेड़छाड़ करोगे तो आस्था कैसे प्रकट हो पाएगी? आप में से कोई भी व्यक्ति अगर बाबू, ठीक है, बहुत खूबसूरत अभी के जमाने में, एक से आप देख लो, आपके सर की सुंदरता देख लो और अपनी सुंदरता देख लो, अभी भी मिला लो, आपको पता चल जाएगा। तो सुंदरता, शारीरिक सुंदरता की सर बात ही नहीं कर रहे, चेहरे की मासूमियत की सर बात कर रहे। चेहरे की मासूमियत क्या है? और ये भी एक सच्चाई है बाबू कि जब बुरे लोग रहेंगे ना और भजन सुनने की बारी आएगी तो बुरे लोगों से भजन नहीं होगा, उसे नींद आने लगेगी। लेकिन जहां गाली गलौज या मारपीट की बात हो जाए वहां बुरे लोगों को नींद नहीं आएगी। तो ये बतलाता है कि समय उसकी आने वाले कल में दुर्गति करने वाला है।
तो समय उसे अच्छाई से दूर ले जाना चाह रहा है, दूर ले जा रहा है और बुराई के करीब लाना चाह रहा है। ये चीज आप ही को समझनी होगी कि जैसी श्रद्धा रहेगी वैसा ही परिणाम अंत में प्राप्त होगा। हम जो भी हैं वो हम खुद से एक दिन में नहीं है, हमारे माँ बाप के द्वारा दिए गए संस्कार है, गीता रामायण के द्वारा दिए गए संस्कार है। हमारे यहाँ पे आप राम जी को ले लो या कृष्ण को ले लो, राम जी के अंदर में देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा सादगी रही है बाबू, बहुत ही ज्यादा सादगी, एक मासूमियत रहा है, कोमलता रहा है राम जी के चेहरे पे, एक तेज रहा है मासूमियत का। एक लड़की से ज्यादा मासूम हो रहे हैं, एक औरत से, एक माँ की ममता से ज्यादा ममतामयी चेहरा का भाव है। किसका? भगवान राम का। और कृष्ण के चेहरे पे तो एकदम खिला खिला जवान लड़की का भाव रहता है, इतना ज्यादा मतलब चेहरे पे मुस्कान है और इतनी ऊर्जा भरी हुई है कि एक जवानी खूबसूरत सी बसंत या एक खिला हुआ फूल के रूप में वो दिखाई देते हैं, कली के रूप में। ये भारतवर्ष के देवी देवताओं की परंपरा रही है कि उनमें मासूमियत बेसंभार रही है, और राक्षसों की परंपरा रही है कि राक्षस लोग गुस्सैल, सिंह निकले हुए, बाल बिखरे हुए राक्षस के होते हैं, नहाए धोए मतलब एकदम डरावने, और उनके चेहरे पे एकदम पवित्रता। देवी देवताओं के चेहरे पे एकदम पवित्रता। तो हमारे यहाँ के विष्णु भगवान को ले लो, एकदम गजब का तेज और सौम्य है। कृष्ण बहुत ही ज्यादा सौम्य है, कृष्ण में एक सौम्यता भरी हुई रही है। ये भारतवर्ष की संस्कृति रही है। आप लोग कहाँ भ्रम में जी रहे हो बाबू, बाल ऐसे कटा लिए हो आप लोगों। हमको तो जब दुख होता है तो हम श्रीमद् भगवद गीता पढ़ते हैं। हाँ, कभी भी बाबू सत्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। आप पेड़ काट रहे हो सोचो, और गमला रख रहे हो और कह रहे हो कि बराबर है, नहीं, ऐसे छेड़खानी करना बंद करो। या तो इसे टीचर ही मत मानो, या टीचर मानो तो टीचर जैसा सम्मान दो, गुरु मानते हो तो गुरु की तरह देखो, नहीं तो मत मानो। कोई जबरदस्ती नहीं है, ये अपने इच्छा अनुसार हम लोग चयन करते हैं, क्योंकि गुरु उस समय काम आते हैं जब इंसान की सारे शारीरिक शक्ति समाप्त हो जाती है, उसकी इच्छा शक्ति समाप्त हो जाती है, तब वो याद करते हो वो गुरु है, वो मेहनत के पर्याय, उनके जैसा कोई नहीं, अद्भुत। उन्होंने कई असंभव कार्य को संभव किए, काबिल बनने के लिए नहीं, ये उनका स्वभाव है। मानव जीवन असंभव को संभव करने के लिए है। मानव जीवन अंधकार से प्रकाश की ओर जाने के लिए है, अशिक्षा से शिक्षा की ओर जाने के लिए है। अगर आपके माता पिता या किसी में भी कोई बुरी आदत है तो उस आदत को त्यागें, और उनमें बहुत सारी अच्छी आदत है, उसे जिंदगी में उतारने का नाम है मानव जीवन। आप यही गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। आप लोग जब सर की इज्जत नहीं करेंगे तो बगल वाला भी सर की इज्जत नहीं करेगा। वो क्यों करेगा आपके सर की इज्जत? आप अगर आपके सर की कोई एक बुराई करता है, आप अगले की 4 बुराई कर देते हैं, या उसके सर की 4 बुराई कर देते हैं, तो भी आप सर को जलील ही करते हैं। ऐसा कभी मत कीजिए।
आपके सर ही सिखाए ना चार बुराई करना। समझने की कोशिश कीजिए बाबू। अभी आप लोगों ने आदि पुरुष का टेलर देखा, हाँ कि ना? यस। सबसे अलग अलग बोलना होगा। यस। तो आदि पुरुष के अगर आपने टेलर को देखा है तो ये टेलर इतना गंदा मजाक किया है, इतना गंदा मजाक किया है कि हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे कोई कर सकता है। पैसा वाला होना अलग चीज है, पैसा कोई इंसान ने पैदा किया अपने जरूरत की चीजों को सहजता और सरलता से पाने के लिए और एक सिस्टम को फॉलो करने के लिए, भौतिक जरूरतों की पूर्ति करने के लिए। लेकिन सिनेमा जो है वो आईना होती है समाज का, और सिनेमा जो है इन समाज को अच्छा बनाने का काम करती है, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है, बहुत पैसे लगाकर बनाई जाती है। दौलत कभी भी धर्म के ऊपर हावी नहीं हो सकती है। एक कहावत है कि इंसान को दो चीजें देना चाहिए, या तो धन देना चाहिए या धर्म, दोनों में से कोई एक, दोनों नहीं देना चाहिए। जो दोनों दिया वो महाबेवकूफ। ठीक है, तो पैसे वाले लोग क्या करते हैं, धन बचा लेते हैं, धर्म बेच खाते हैं, यानी अपने जुबान से फिर जाते हैं, उनका ईमान चरित्र नष्ट हो जाता है लेकिन पैसा बचा लेते हैं। बेईमान लोग ऐसे ही होते हैं कि वो धन बचाते हैं, धन रख लेते हैं, धर्म दे देते हैं, अपने ही जुबान से मुकर जाते हैं। आपके सर अगर उसी रास्ते पे चलेंगे तो झूठ का सहारा लेना पड़ जाएगा। ये तरीका सही नहीं है। इंसान को किसी भी कीमत पर, भारत हरिश्चंद्र की भूमि रही है बाबू, जिनसे देवी देवता भी हार चुके हैं, वो सती अनुसुईया की भूमि रही है भारत। बात समझने की कोशिश करो। यहाँ झूठ से दूर जाने की शिक्षा दी जाती है, इस बात को पकड़ो। तनिक समझने की कोशिश करो कि ये सब जानते हुए क्या अशोक सर धर्म दे देंगे, धन कमा लेंगे? नहीं। धन तो गया तो फिर आ जाएगा, धर्म गया तो नहीं आएगा। धर्म जितना बांटते हैं हम उतना बढ़ता है, और धन जितना बांटते हैं उतना घटता है। धन ले भी लेता है और नाम नहीं गाता है, धर्म ले लेता है तो पांव छूकर प्रणाम करता है। धर्म संस्कार है। आप लोग कितना सम्मान देते हैं टीचर्स डे या ऐसे भी रोजमर्रा के जीवन में। समाज के माया जाल से भटकिए। अगर अब यहां समझने की कोशिश करो कि इसमें आदि पुरुष में चमगादड़ पे राम जी कि जो रामायण में लड़ने गए हैं जिस लंका पर, वो लंका का राजा रावण किस पे सवार है? चमगादड़ पे। चमगादड़ होता कितना बड़ा है? इतना बड़ा, एकदम छोटा छोटा चमगादड़। उसको बड़ा कर दिया गया, पता नहीं कौन सा टॉनिक पिला दिया गया कि जादुई शक्ति से चमगादड़ जो है डायनासोर जितना बड़ा हो। उतना बड़ा चमगादड़ देखे? रावण पुष्पक विमान पे सवार था, और रावण की लंका शिव जी की लंका थी, सोने की लंका कही जाती है। काली कब से होने लगी? कौन सा सोना काला होने लगा भाई? समझने की सोच, कुछ भी दिखा रहे।
और राक्षस लोग चमगादड़ बन करके उड़ते थे। राक्षस लोग चमगादड़ कब से बनने लगे? कहीं नहीं सुने कि राक्षस चमगादड़ बन करके उड़ रहे। ये सब तो हॉलीवुड की फिल्मों में दिखाया जाता है, एनिमेट करके। अक्ल से दुश्मनी है आप लोगों की, जो इतनी बड़ी बात को रामायण के साथ छेड़छाड़ क्या उचित है? रामायण भारतवर्ष का इतिहास है, उसका प्राण है। सर रामायण तो बनना ही नहीं चाहिए था, जो पहले वाला था उसी को धरोहर समझ के उसको जगा कर रखना चाहिए। हम कह रहे हैं कि आप बनाइए तो उससे बेहतर बनाइए, लेकिन बनाइए उनकी अच्छाइयों को अपने अंदर धारण कीजिए और कुछ और भी अच्छाइयां रिसर्च करके कीजिए। ये तो रिसर्च का विषय है ना, और इसमें हजारों कहानियां हो सकती हैं। इतने सारे पात्र हैं, ढूंढिए, पता कीजिए, पढ़िए। आप ये कैसा रामायण बना दिए हैं भाई, जिसमें रावण जी जो है वो क्या है, पुष्पक विमान छोड़ करके चमगादड़ पे आ रहे हैं, और रावण जी क्या जेल लगा करके बाल खड़ा करेंगे? इतना छोटा छोटा बाल रावण का कर दिए हैं। वो उस जमाने में कांधे तक बाल, कमर तक बाल हुआ करते थे। बाल रावण वैसे भी उम्र में राम से बहुत बड़े थे, और रावण की मूंछें होनी चाहिए, दाढ़ी नहीं होनी चाहिए। रावण को भी दाढ़ी दे दिया गया, फ्रेंच कट। रावण कब से दाढ़ी रखने लगा, पकड़ा कर? इधर तो बाल भी है सर, हमको समझ में ही कुछ नहीं आ रहा है। इधर से कटा हुआ बाल। हाँ, ये समझदारी ही नहीं है। और रावण जो है वो इतना कूल जोकर की तरह कर रहा है। रावण कब से जोकर का बनकर जोकराई करने लगा? रावण तो अहंकार और घमंड का प्रतीक है। लोग मिसाल देते हैं कि रावण के घमंड तो रहले ना, तोहर कैसे रहे, घमंड ना कर। अब रावण कॉमेडी कर रहा है, ये क्या है? रावण कब से सर्कस से छूट कर आ गया? समझने की कोशिश कीजिए आप लोग। ये बहुत बेवकूफी भरी बात है। दूसरा हैरानी की बात है, रामचंद्र जी समंदर के पानी के नीचे हैं। रामचंद्र जी पानी के नीचे क्या कर रहे हैं? चलिए नीचे है तो है। रामचंद्र जी मूंछ रखे हुए, पूरा एकदम साफ। रामचंद्र जी कब से मूंछ रखने लगे भाई? मूंछ घमंड का प्रतीक है। राम ने कब घमंड किया? हमको तो यही समझ में नहीं आ रहा कि राम जी डायलॉग मार रहे हैं। हाँ, डायलॉग। राम जी कब से दावा ठोकने लगे? राम बहुत ही विनम्र हैं। वो लक्ष्मण को समझाए हैं रामचंद्र जी। जब लक्ष्मण जी गुस्सा हुए हैं तो राम जी जगह जगह पे सबको शिक्षा दिए हैं। भरत को भी समझाए, निषाद राज केवट को समझाए, सुग्रीव को समझाए हैं, अंगद को समझाए ना। रामचंद्र जी का स्वभाव बहुत ही शांत है या दादागिरी वाला है? रामचंद्र जी एक कोई हीरो नहीं है, वैसा कोई करने वाले नहीं है। रामचंद्र जी बहुत ही प्रेम और शांति के प्रतीक है। उन्होंने जब उनकी पत्नी भी ले गए तो नियम का पालन करके ये संदेशा भिजवाया था कि अगर रावण सम्मान पूर्वक लौटा देते हैं तो हम वचन देते हैं कि बिना युद्ध किए सीता को लेकर के वापस चले जाएंगे। अपनी भार्या को लेकर वो अयोध्या लौट जाएंगे, है ना, या भार्या को लेकर के वो वापस चले जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है?
यहाँ पे रामचंद्र जी को एकदम दादा के रूप में दिखला दिया गया। ये गलत है। ऐसा रामचंद्र जी बहुत ही शांत विनम्र, 4 बात कहिएगा सुन लेंगे, डरेंगे नहीं, डरेंगे नहीं, सुन लेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे। अंतिम उपाय लड़ाई को उन्होंने दिया है। उन्होंने तो रावण ने जब लड़ाई की तो गुस्सा में रावण लड़ाई किया, पर वो जब लड़ाई भी कर रहे थे तब भी गुस्सा नहीं थे। ये चीज समझिए। हमको समझ में नहीं आ रहा है कि राम जी को मूंछ वाला और कार्टून बना करके छोड़ दिया गया। राम जी गुस्सा में और रावण मस्तीखोरी में। रावण कब से मस्तीखोरी में हो गया और राम जी कब से गुस्सा में हो गए? रियल भी नहीं ना सर, आदमियों को कार्टून वाला रूप दे दिया, जैसे वो सब नहीं होता है फ्री फायर में। थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम लोग, एक हद इससे भी ज्यादा क्या हो गया। अब लक्ष्मण जी को दाढ़ी मूछ दिखा दिया। लक्ष्मण जी बड़ा भाई को दाढ़ी नहीं है, बड़ा भाई शेविंग करके चलते हैं रामचंद्र जी जंगल में, ठीक है, रेजर लेकर के, और लक्ष्मण जी मूछ लेकर के और दाढ़ी लेकर दोनों चलते हैं, ठीक है। ये अजीब, मतलब ये फैशन शो है या रामायण है? आ रहे हैं, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। अब देखो हमारे यहाँ के जो ऋषि मुनि है ना बाबू, वो ऋषि मुनि के दाढ़ी हुआ करते थे लंबे लंबे और मूछ हुआ करते थे। अब और मौलवी लोग जो है ना, इसका ठीक उल्टा, वो दाढ़ी बढ़ा लेते हैं मौलवी लोग और मूछ गायब मुल्ला लोग, ठीक है। अब हनुमान जी को क्या कर दिया गया है? हनुमान जी को पक्का मौलवी बनाकर छोड़ दिया गया, दाढ़ी बना दिया गया है ना, अब मूछ हटा दिया गया। हनुमान जी कब से मस्जिद में नमाज पढ़ने लगे? कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है हमको, ये है क्या? मतलब कुछ भी, ये तो उनके भी, मुस्लिमों के भी खिलाफ है। उन्हें भी गुस्सा करना चाहिए। आप समझने की कोशिश कीजिए कि हनुमान जी मौलवी कब से हो गए? ऊपर से हनुमान जी जो है ना, वो बॉडी बिल्डर है। हनुमान जी शरीर में काफी लंबे चौड़े रहे हैं, किससे? राम जी से। और राम जी के 6 पैक एब्स से। राम जी एक सामान्य इंसान का बाहुबल का प्रतीक रहे हैं, मासूमियत का प्रतीक रहे। उनका बार बार 6 पैक एब्स का प्रचार, ये क्या है? सीता को हीरोइन नहीं कहा जा सकता है, वो हीरोइन से कहीं ज्यादा वो देवी का रूप। सीता माता, हम देवी माता लक्ष्मी का अवतार मानी गई, अंश मानी गई, ठीक है। सीता माता को माता लक्ष्मी का अंश माना गया है, और उस सीता माता को एक हीरोइन के तौर पे दिखा देना, वो मासूमियत नहीं रहना, वो संस्कार, वो संस्कृति को का लोप हो जाना, ये समझ में ही नहीं आ रहा है। उस तरह का म्यूजिक भी चाहिए गाना में। हमको समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या है। आजकल के बच्चों को तो ये बहुत मजा है, और जो नई पीढ़ी है जो पैदा लेंगे, वो इसी को देखेंगे और इसी को सच मानेंगे, तो उनको मेहनत कहाँ करना पड़ेगा। तो वो कहेंगे कि मेरे ही तरफ थे राम जी, तो वो सीखेंगे क्या? संस्कार ही नहीं है इसमें।
जीवन में हर जगह पैसा कमाने को अहमियत नहीं दी जानी चाहिए। कुछ जगह पे आप लोगों को गरिमा को अहमियत देनी चाहिए। कल आप लाख भी पैसे कमा लोगे ना बाबू, अरबपति भी हो जाओगे, फिर भी गुरु के पांव में ही झुकोगे। जिस दिन देख लिए ना आपके सर कि आपका आवाज अशोक सर से ऊंचा हो गया है, 2 थप्पड़ मार करके निकाल देंगे, कहेंगे दोबारा मत आना। रंजीत शर्मा फौजी हैं, लेकिन रफ लैंग्वेज में गलत ढंग से वो एक बार हमसे बातचीत किए। इनके सामने में कितना डांटे हैं, पूछिए इनसे, इनके सामने में डांटे हैं कि नहीं। आज भी नरेश है, आप लोग नहीं जानते हो, सर को तो मुंह लगा लेते हो, लेकिन नरेश है, फौजी है। मजाल है कि आप एक भी गलत बात बोल दे, अभी भी कान पकड़ लेंगे। पकड़ने से पहले वो लोग इतना अच्छा है कि दे देगा। वो लोग जानता है कि कौन क्या है, वो लोग समझते हैं इस बात को। हमारे द्वारा जो भी पढ़े लिखे बच्चे हैं, वो आज भी +2 में जिनको भी पढ़ाए हैं, या ये एक बार गई है कीर्ति निधि से मिली, हमारे यहाँ पहला जो हमसे स्टूडेंट पढ़ा है, वो से लेकर के अब तक भी अभी भी ऐसे माहौल बना दिए हैं कि ज्योति भी मिलेगी तो 5 रुपए प्रदान करेगी। यहाँ ही पहला बार ऐसा हुआ, सालों बाद 2005 के बाद ऐसा हुआ कि हम बच्चा को ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, वो भी माहौल को बदलने के लिए, सादा जीवन उच्च विचार को मानने के लिए। आप लोग समझो कि कहाँ जा रहे हैं। आपके साथ कोई छल कर रहा है, टॉफी खिला करके आपका प्राण छीन ले रहा है। मनोरंजन के नाम पे ये सब नहीं होता है बाबू। घर में माँ को गाली दो, मूर्ति भसान करते समय जय काली जय काली जय काली माँ का नारा लगाओ, उस पे डांस करो, वो भी सिगरेट गुटखा खाकर। ये सब चीजें सही नहीं है, ये सब बदलने चाहिए। आप लोग समझिए।